बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। मुल्क के जो हालात हैं उनका ही अगर तजिया किया जाए तो आपको एक कंटेंट तो मिल जाता है। इसलिए मैं उन तमाम चीज़ों को मुजतमे करके आपकी खिदमत में अपना तजिया पेश करते रहता हूँ। अब कुछ लोगों का, कुछ दोस्तों का बार बार ये जिक्र है कि आपने जब पीटीआई को छोड़ा तो उसकी वजूहात क्या थी। वो कहते हैं तो हम आपके साथ, लेकिन फिर भी वो तफसीली बात कर ली जाए तो मैं समझता हूँ कि जो ज़हन कोई बना चुका है वो अब आसानी से तब्दील नहीं किया जा सकता। ख़ास तौर पे पीटीआई के कुछ दोस्तों ने, कुछ वर्कर्स ने जो एक ज़हन बनाया है उसको अब तब्दील करने के लिए मैं माजरतें करता रहूं तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। मेरे पास कहने को बहुत कुछ है। देखिए, मैंने मुस्लिम लीग का साथ छोड़ा, 35 साल का ताल्लुक था, बल्कि इसके से अब आगे बढ़ के घरेलू ताल्लुक था हमसे। उस पार्टी को बचाने के लिए मैं 6 साल जेल में बैठा रहा और फिर मैंने और मेरी बेटी ने 2 सीटों से इस्तीफा दिया। हुकूमत में पीएमएलएन थी और फिर उस पार्टी का मैं सदर था। 6 साल का मैं कम सदर रहा। उसी पार्टी ने मुझे एआरडी का सदर बनाने में भी मेरी पोस्ट पे मुस्लिम लीग नून ही थी। तो जब मैंने देखा कि वो कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं हर वक्त एस्टेब्लिशमेंट के साथ, तो फिर मामला और भी थे। मैंने उनसे अलहदगी अख्तियार कर ली और पीटीआई के अंदर मुझे इमरान खान ने कहा, बार बार आके कहा, तो मैं समझता था कि एक पार्टी की सदारत को छोड़ना, ज़ाती ताल्लुकात को, वो मुस्लिम लीग का हर वर्कर मेरा मेरा बच्चों की तरह था। जो लीडर थे वो भी कुलीग थे, सारी जिंदगी उन्हीं के साथ गुजार दी। लेकिन मैंने छोड़ दिया। इमरान खान, मुझे उन्होंने खुद कहा कि वो एंटी एस्टेब्लिशमेंट हैं। मैं उनके साथ चलता रहा। उन्होंने भी मुझे इंतखाबात में 2 टिकट दिए, बल्कि कहा कि इससे और भी चाहिए तो वो भी आप ले लें, और सीटों पर भी खड़े हो जाएं, लाहौर से
और जेलम से, तो मैंने कहा नहीं काफ़ी है। तो ये एक जो मेरी रेपुटेशन है वो ये थी, जहाँ था तो मैं था, जहाँ आया तो मैं आ गया। तहरीक इंसाफ ने या तो मेरे साथ कोई ज्यादती की हो, इमरान खान ने की हो, लेकिन मेरा मसला अगर समझने की कोशिश करें, मैं एक एंटी एस्टेब्लिशमेंट था। वो मेरा मजहब बन गया कि जहाँ पार्टी एस्टेब्लिशमेंट की तरफ जाती तो मैं छोड़ देता था। मैंने यही तहरीक इस्तकलाल में किया, बाकी मैं किसी पार्टी में तो गया नहीं। तो ये इमरान खान से इस पे बारहा बातें हुई, वो आप लोगों को भी बता चुका हूँ। पूरी कोर कमेटी मेरी इस बात से मुत्तफिक थी कि हमें असम्बली की तरफ हमला नहीं करना चाहिए। इमरान खान ने कहा कि मैं भी आपसे मुत्तफिक हूँ। तो फिर एकदम जाके उन्होंने ऐलान कर दिया कि हम तो आगे जाएंगे असम्बली पर। मैंने कहा कि इमरान खान ये ऐसा ना करें। इससे पहले वो बता चुके थे कि ये एस्टेब्लिशमेंट ये कर रही है। लंदन में मीटिंग का भी उन्होंने मुझे जिक्र किया। तो मैं ये कहता था कि आप इस वक्त विक्ट्री स्टैंड पे हैं, जो इंतखाब आएगा वो इंशाल्लाह आप जीत जाएंगे। आप हुकूमत ने अवाम के जरिए, आप इन जर्नलों और इन सुप्रीम कोर्ट के जजों के साथ मिलके हुकूमत ना लें, ये था इख्तलाफ। आज इमरान खान कहाँ खड़ा है? वो कहता है कि इन्हीं जजों ने, इन्हीं जर्नलों ने मेरा इक़्तिदार छीना, मुझे हुकूमत नहीं करने दी। और हकीकत यही है, वो जेल में बैठे हुए हैं, अब अपनी जान लड़ाने को तैयार हो चुके हैं। कहते हैं मेरा सर जाए तो जाए, ये मेरी आन है, इस पे मैं अपने आप को कुर्बान कर दूंगा। वो जमहूरियत की बात करते हैं, मैंडेट की बात करते हैं। आज तक उनकी पोजीशन, स्टेटेड पोजीशन यही है जो जवेद आजमी की कल थी, इमरान खान की आज है। तो मैं फिर देखा कि वो लड़ रहा है, मुझे किसी से क्या लेना। वो खड़ा हो गया है जिसके लिए मैं बचपन से लड़ रहा था कि जनरलों की हुकूमतें नहीं चाहिए। एस्टेब्लिशमेंट ने हमारे मुल्क को तबाह बर्बाद कर दिया है। कोई मेरा ये छोटी बात नहीं थी, सारी उम्र इसी के लिए मैं जेलों में गया। लोग कहते जी मैं अपनी जायदाद का जिक्र करता रहता हूँ, और भाई मैं ये नहीं करता। मैं अब कहूँगा कि मुझे उसके पैसे दो जो 19 करोड़ का आपने मेरा मलबा बना दिया फैक्ट्रियों का। कोई उसका रोना नहीं है। रोना होता तो फिर क्यों लड़ाई लड़ रहा हूं, फिर क्यों तैयार बैठा हूं। वो जिक्र करना पड़ता है कि किसने किया। उसी वक्त मैंने कहा था ये इमरान खान नहीं है, ये जर्नैल हैं,
जो मेरे रोजगार को खत्म करना चाहते हैं, मेरे घर बैठने की जगह को उन्होंने कोई इमरान खान के दौर में तो नहीं गिराया, उन्होंने वो इससे पहले गिराया। मेरा मुल्तान का घर, देखिए मैं तो हटते हटते अपने गांव में आके बैठा हूँ और हर चीज के ऊपर पाबंदियां हैं। इस सोशल मीडिया पे भी वो आप अंदाजा ही नहीं कर सकते कि वो जो वाल का वो उन्होंने बनाई है, मैं उन दीवारों को तोड़ता रहता हूँ, बात पहुंचाता रहता हूँ, कभी पहुंचने देते हैं, कभी नहीं पहुंचने देते। वो तो जालिम तरीन हुकूमत है ये। मैंने तमाम हुकूमतों को देखा है, सभी एक से दूसरा बढ़ चढ़ के था, मगर ये मौजूदा फौज की हुकूमत जो है, इससे इससे बड़ी तबाही जो इसने ढाई है, जुल्म ज्यादतियां, तहरीक इंसाफ पे, इमरान खान पे, उसकी फैमिली पे कोई केस है नहीं, पकड़ के बिठाया। मैं इन्हीं को चाहता था, इमरान खान से कहता था इनकी मदद ना लें, ये आपको जेल में डालेंगे और पूछेंगे भी नहीं। तो आज मुझे बार बार कहा जा रहा है कि मैं इसकी वजाहत करूं। मुझे पता है इस वजाहत के बावजूद भी जो ज़हन नहीं मानता वो नहीं मानेगा, जो मान गया है वो मानेगा कि ये आदमी ठीक कह रहा है। तो इसलिए मुझे इससे परवाह नहीं करनी चाहिए। अब इसके ऊपर भी एक बहस चल पड़ेगी, मैं उस बहस में आप ऐसा जवाब ही नहीं दूंगा, क्योंकि आपने बार बार कहा, तो मैंने कहा कि मैं आपका दिल लिखने के लिए वजाहत एक दफा फिर कर दूं। गुजारिश ये है, आज के हालात में पाकिस्तान कहाँ खड़ा है? पाकिस्तान के मुआशी मसाइल हैं और वो बढ़ते भी जा रहे हैं। खा ये दुनिया से आज कहते हैं हमें 4 अरब डॉलर आ चुके हैं। भाई लोग तो देंगे, लेकिन तारीखी तौर पे आपने जिस तबाही पे खड़ा कर दिया है, मेरे घर के साथ वाले घर के अंदर अगर लाश आ रही हो ईरान से, लाशें भी ना आ रही हो, तो उसका जिक्र करूं तो वो हमारे फाटा के दोस्त कहते हैं कि जी उनका भी जिक्र करें। मैं तो उनका रोजाना करता हूं। मैं कहता हूं फाटा में, पख्तूनख्वा में जुल्म और ज्यादती के इन्होंने इंतहा कर दी है। हमारी अपनी फौज ने इतने बंदे इन्होंने कत्ल किए हैं, शहीद किए हैं, अपने भी और मुखालफों के भी। जो पाकिस्तान बनने से लेकर आज तक इतने बंदे वहां पे नहीं मारे गए थे। अंग्रेज ने भी फाटा में एक्शन लिया था, बलोचिस्तान में लिया था, वजीरिस्तान में लिया था, इतने बंदे नहीं मार सका था। ये तो मार देते हैं और बेहिस हैं, इनको परवाह भी नहीं होती। इसीलिए आज कौम जो है वो नफरत करना शुरू हो गई है। उनको ये समझाता रहता हूं कि आपको कौम नफरत कर रही है। वो मेरी बात समझते हैं कि मैं ऐसे ही कह रहा हूं। बात यह है कि ये मसाइल और बढ़ते जाएंगे। अभी पानी का मसला है, एक तरफ पीपल पार्टी और आसिफ जरदारी साहब 10 करके दे चुके हैं, फिर दूसरी तरफ उनकी पार्टी खड़ी है। यहाँ पे एक कंसेंसस बनना मुश्किल है। जब फौज की हुकूमतें होती हैं वहां कंसेंसस नहीं बनता, वहां कौम
मजीद मुंतशिर होती जाती है। अब वो कलात वाले कहते हैं हम तो सब कॉन्टिनेंट का हिस्सा ही नहीं थे, हम तो अलग थे, अलग रहे। अब बताइए क्या बताएंगे उनको? समझाते रहेंगे, वो कहेंगे नहीं ये हमारी हिस्ट्री है। तो भाई आपकी हिस्ट्री है। इंडिया के अंदर जितनी भी रियासतें थी, 600 रियासतें, वहां उसका मर्जर हो गया। आप कहते हैं हम नहीं थे, तो क्या ये क्लास जो है उसका वाली बलोचिस्तान का गवर्नर बैठा था वहां पिंडी के अंदर, हम उससे बातें करते थे, वो कहते थे जी मैं कायदे आज़म ने कहा और हमने मान लिया। ये खान ऑफ खलात जो है वो पहले गवर्नर बन गए बलोचिस्तान के। ये बातें ना करो। अलबत्ता ये हकीकत है कि ये कौम एक कौम बनेगी नहीं जो बंदूक से हमारे फौजी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये तो हमारे फौजी तो आज नुमाइंदगी कर रहे हैं बरतानवी राज की, ये उसके नुमाइंदे हैं। इलेक्शन और लोगों का वोट और उनकी जमहूरियत, ये है पाकिस्तान बनाने को मजबूत बनाने के लिए रास्ता। वो बंदूक चला रहे हैं और बेवकूफ समझते हैं हम बंदूक के जोर पे काबू कर लेंगे। भाई नहीं कर सकोगे। इंसान बनो। तुमने इंडिया का क्या बिगाड़ लिया है? हम तो मजबूर हैं। हमें तो अभी आके आपका सिपाही कहेगा कि आगे चलो, और फिर हमारा नामो निशान भी नहीं होगा। कितने लोग बलूचिस्तान के अपने मुल्क के लिए, अपने इलाके के लिए, अपने हकूक के लिए, जमहूरियत के लिए मिट गए हैं, नाम भी नहीं है उन बेचारों के। तो उनमें से एक और बेनाम जावेद हाशमी भी हाजिर है। मार दे।